आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का दिन होली पर्व का आप भाई-बहनों का मंगल पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक बीता हो, इसके लिए मैं पुनः आप देखिए सुबह तो हमने अपने एक ज्ञान संदेश में, शुभ कामना संदेश में इन सभी स्थितियों पर, होली से संबंधित स्थितियों पर या एक साधारण पर्वों से संबंधित कुछ स्थितियों पर कुछ विचार शास्त्र संगत स्थितियों पर समझाते हुए उसका एक कारण बताया। देखिए हम अपने जीवन में इन पर्वों को मनाते तो हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप और हम राजसी भाव से जुड़ते हैं। आज जैसे देखिए होली का पर्व है, बीत गया। हैप्पी होली। अब दिवाली आती है तो हैप्पी दिवाली। और भी देखिए कुछ भी शब्द हम अक्सर ये बार-बार जितने भी पर्व आते हैं हैप्पी शब्द के साथ तो जोड़ते ही हैं। यानी कि आपके हमारे जो भाव हैं, वो एक सात्विक स्थितियों में न रहते हुए वो राजसी स्थितियों में एक औपचारिकता के रूप में अधिक दिखाई देते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब-जब स्थितियाँ इंद्रियों के स्तर पर, चाहे वो हाथों का विषय हो, कानों का विषय हो, आँखों का विषय हो, यानी कि जब इंद्रियों के स्तर पर ही आपकी हमारी क्रियाएँ होती हुई दिखाई देती हैं, तो स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए बनावटी स्थितियाँ अधिक होती हैं। बनावटी स्थितियों का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। हो सकता है आज की चर्चा विशेष एक साधारण मनुष्य को थोड़ा सुनना अच्छा ना भी लगे, लेकिन इन सभी स्थितियों पर जब आप ज्ञानपूर्वक चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो आप पाओगे कि आपके हमारे जीवन में देखिए आज तक आपने कितनी ही दिवालियाँ मनाई, कितने ही ये होली के पर्व गए और भी देखिए जन्मदिन की स्थितियाँ हैं, शादी की सालगिरह की स्थितियाँ हैं। हम एक-दूसरे को उपहार देते हैं और आजकल तो देखिए इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो ये सभी स्थितियों ने कुछ अलग रूप धारण कर लिया है। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे की जो एक स्थिति है, देखिए हम तो बार-बार तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पर विशेष चर्चाएँ रखते हैं। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी विशुद्ध सतोगुणी सत्ता भगवान, परमात्मा, ईश्वर वो एक अनंत स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता से जब तक आप हम जुड़ते नहीं हैं, देखिए जितने भी ये जो पर्व त्योहार मनाए गए हैं ये परमात्मा से जुड़ने के लिए बनाए गए हैं। इन सभी स्थितियों को संस्कृत स्थितियों से भी जोड़ते हैं। संस्कृत स्थितियों का अभिप्राय संस्कारों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से है। सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों के बीच में एक सहयोग की भावना, देने की भावना, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, प्रेम सौहार्द का वातावरण बने। देखिए जी जो होली का पर्व रंगों का संदेश है, जैसे रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये होली का जो एक रंगों का जो एक मिलन है, ये मिलन रंगों की बात ही आपके हमारे जीवन में दिखना चाहिए। प्रेम, मोहब्बत का, सौहार्द का वातावरण, सहयोग की स्थितियाँ बननी चाहिए। देखिए समाज में आप और हम बिना सहयोग के अपना जीवन बिता ही नहीं सकते। आरंभिक स्तर पर देखिए ये पारिवारिक स्तर पर होता है, गली-मोहल्ले की स्थितियाँ हैं, शहर की स्थितियाँ हैं, देश की स्थितियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते और ज्ञान होता है सत्संग से और सत्संग होता है सत्वगुण का संग करने से और सत्वगुण का संग मनुष्य करता नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक नहीं सुनता। क्योंकि ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में कमज़ोर होती है, न्यून होती हैं, तो आपका हमारा धर्म भी कमज़ोर होता है। जब धर्म कमज़ोर होता है, तो ये जितने भी पर्व आप और हम मनाते हैं,
इनके पीछे का जो उद्देश्य है, वो आपका मेरा उद्देश्य पूरा हो नहीं पाता। बस आई गई बात हो जाती है। इसलिए आज की चर्चा में मैंने देखी एक पर्वों की स्थितियों को हैप्पी शब्द के साथ एक उसका विश्लेषण किया है। क्योंकि हैप्पी स्थिति कहो, प्रसन्नता की स्थितियाँ कहो, ये भीतरी स्थितियाँ हैं, मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं, अंतःकरण की स्थितियाँ हैं। यदि अंतःकरण की स्थितियों में आपके मेरे सात्विक भाव नहीं है, शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते नहीं है, तो फिर भीतर की स्थितियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन आता नहीं। ये जितने भी पर्व बनाए गए इसीलिए बनाए गए, ताकि समाज में भाईचारा हो, आपका हमारा सत्वगुण मजबूत हो, हम ज्ञानमय स्थिति में रहें, आपके हमारे अंधविश्वास दूर हों। इन सभी पर्वों से आप और हम शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में उमंग उल्लास की स्थितियाँ बनाएँ, कि महात्मा को पाने का एक लक्ष्य बने। ये सभी सात्विक स्थितियाँ विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की नज़दीकियाँ प्रदान करते हैं। इन स्थितियों के साथ यदि आप और हम परमात्मा से अपना संबंध बना नहीं पाते। देखिए आत्मा चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा का अभिप्राय क्या है? परमात्मा, परमात्मा तो देखिए एक ही है, कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं। आज देखिए धर्म के नाम पर देखिए अभी कुछ दिन पूर्व ही ये जो होली प्रसंग के ऊपर भी देखिए कुछ मस्जिद जो ढकने की बातें हो रही हैं। देखिए हम सभी इंसान हैं। ये जो धर्म के अलग-अलग संप्रदाय की स्थितियाँ हैं, ये तो आपने हमने बनाई हैं। आपका मेरा जन्म का, मृत्यु का जो एक स्थितियाँ हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अलग स्थितियाँ नहीं है। आपकी हमारी भाषा अलग हो सकती है, आपके हमारे विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन मूलभूत रूप से हम सभी इंसान हैं, मनुष्य हैं। ये मनुष्य के साथ ही धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है। यानी कि आपको हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है और बिना सात्विक स्थितियों में, बिना धर्म को मजबूत किए आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादित रह नहीं पाते। अर्थ का अभिप्राय धन से है और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है। ये अर्थ और काम ही समाज में विभिन्न प्रकार के एक अराजक स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। यदि ये अर्थ और काम धर्म की चारदीवारी के भीतर रहते नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से इस पर चर्चाएँ करते हैं। आप भाई-बहनों के उठे हुए प्रश्नों का भी उत्तर कुछ न कुछ इन 3 प्रकृति के गुणों से 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से संबंधित स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। ताकि आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, इस संबंध को आप और हम केवल और केवल मनुष्य योनि में ही पहचान सकते हैं। क्योंकि सभी आत्मा का लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्ति और आनंद आप इन भौतिक सुखों में, इन माया के सुखों में, राजसी स्थितियों में या तामसिक स्थितियों में ढूँढने की भूल कर बैठते हैं। जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में हताशा हाथ लगती है। आपके हमारे जीवन में कोई उमंग उल्लास बनी नहीं रहती। भले ही शाब्दिक स्तर पर ये हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी ये सभी साधारण स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में एक दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं। इन सभी स्थितियों के संकेतों को समझते हुए हम सभी भाई-बहनों को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने-अपने कर्तव्यों को यानी कि अपने धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होगा। तभी अर्थ और काम मर्यादित रहेंगे, समाज में सुख शांति बनेगी और ये होली के रंगों का जो एक त्योहार है, जैसे रंग आपसी मिलकर एक अलग-अलग स्थितियाँ बनाते हैं, ठीक हम सभी भाई-बहनों को मेल-मिलाप, प्यार-मोहब्बत रखते हुए रंगों के समान घुल-मिलकर इस प्रकृति के वातावरण में भी शुद्धि एक सौंदर्य बनाए रखना है और अपने-अपने ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से प्रसन्नतापूर्वक निभाते रहना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन आपका हमारा सबका सफल हो, सार्थक हो, सुखमय हो और परमात्मा को पाने का हमारा लक्ष्य बने, परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त करें।
क्योंकि परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त करने के ही आपके हमारे जीवन में एक रसमयी स्थितियाँ, आनंदमयी स्थितियाँ बनती हैं, कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। उस स्थिति विशेष से आप जितना अधिक जुड़ोगे और उसको जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको हमें इंसानों से जुड़ना है। पशु-पक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखना है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हालाँकि देखिए वीडियो बनाते समय तो अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, यानी कि होली की जो एक यथार्थ स्थितियाँ खेलने की है, मनाने की है, वो अभी आरंभ नहीं हुई। लेकिन क्योंकि ये वीडियो शाम को 5 बजे के बाद ही प्रसारित होगी, तो तब तक ये होली का पर्व आप और हम मना चुके होंगे। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। जहाँ कहीं कोई मेरी कही गई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे के अर्थ और भावार्थ आप जितने गहरे तल पर समझते जाओगे उनको अपने व्यवहार में देखिए आपके हमारे जीवन में जहाँ-जहाँ कमजोरियाँ हों, उनको दूर करना चाहिए। ये कमजोरियाँ कहो, विकार कहो, तामसी एक छिद्र कहो, ये आपके हमारे जीवन को खोखला करते हैं, कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर व्यक्ति कभी भी देखिए सुखी रह ही नहीं सकता। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए इन सात्विक स्थितियों को, त्योहारों को अपने जीवन में उमंग उल्लास को ध्यान में रखते हुए बनाएँ, ताकि सभी भाई-बहनों का जीवन कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन एक हर्षोल्लास की स्थिति में सुखमय बीते। समाज में, देश में, संसार में एक सुख शांति का वातावरण बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर पुनः मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का भी स्वागत है। आप सभी भाई-बहनों को पुनः बहुत-बहुत नमस्कार, शुभकामनाएँ।